लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्होंने डेड हाई हॉर्स को अपने शैडो सोल्जर बना लिया था। डंजन का बॉस कुछ कहने जा रहा था लेकिन अचानक से उसके शब्द ग्लिच हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन्नू की शैडोज और हाई हॉर्स में काफी तगड़ी बैटल चल रही होती है। डंजन का बॉस समझ जाता है कि वो हार रहा है। वो कह रहा होता है कि आखिर हम इस डंजन में क्यों आए। हम सबको बस एक ही कमांड सुनाई देती है जो कहती है कि ह्यूमंस को खत्म कर दो। ये सब बातें डंजन का बॉस किसी से तो कर रहा होता है लेकिन हमें अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। आगे बॉस कहता है कि ये करने की हमारे पास कोई भी वजह नहीं है, हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर वो अपने 4 गार्डियन को हमला करने को कहता है। जिन्नू कहता है कि अच्छा तो अब जनरल्स भी बैटल को ज्वाइन करने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक जनरल्स आयरन पे अपनी स्वॉर्ड से काफी तेजी से अटैक कर देता है। आयरन जल्दी से उसे अपने वेपन से काउंटर करता है और उसे काफी जोर से एक पंच मारता है। फिर वो अपना सर जनरल के सर को मार के उसका सर फोड़ देता है और बाद में अपने वेपन का यूज करके उसका खेल खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि 2 जनरल्स इग्रिस पे अटैक करने आ रहे थे। एक जनरल इग्रिस पे स्वॉर्ड से अटैक करता है। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को काउंटर करता है लेकिन तभी दूसरा जनरल इग्रिस को पंच करने आ रहा था पर इग्रिस अपने रिफ्लेक्सेस से उस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर देता है। उसके बाद वो उसके सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। दूसरा जनरल काफी ज्यादा गुस्से में इग्रिस पे अटैक करने आता है। इग्रिस काफी आसानी से उसके अटैक को काउंटर करता है जिसके कारण वो जनरल पीछे ढकेला जाता है। तभी पीछे से आयरन आ जाता है और उस पे वार कर देता है जिससे वो जनरल दूसरी तरफ गिरने लगता है और वहाँ पे टैंक अपने पंजे से उस पे अटैक कर देता है और इसका भी खेल खत्म हो जाता है। जिन्नू कहता है मेरे जनरल्स का पगड़ा भारी लग रहा है। आगे जिन्नू मन में कह रहा होता है लेकिन अभी मैं पोशन का यूज करके जल्दी से माना नहीं भर सकता। मेरा माना खत्म हुआ तो मेरे सारे शैडो सोल्जर्स भी गायब हो जाएंगे। आगे हमें बॉस को दिखाते हैं जो कि अपने जनरल्स को ऐसे हारता देख काफी सदमे में आ जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे और क्यों हो रहा है। एक हंटर कहता है कि हम बस ऐसे ही खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकते, चलो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी बॉस हिम ऑफ अगोनी, हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर और हिम ऑफ ब्लाइंडनेस स्पेल से हंटर्स पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बॉस उनसे कहता है कि ऑडियंस मेरे परफॉर्मेंस को खराब नहीं कर सकती। फिर वो जुनू से कहता है मुझे तुम्हारा ये घमंडी मुंह बंद करना होगा और वो जुनू पे हिम ऑफ स्लम्बर, हिम ऑफ लेथर्जी और हिम ऑफ ब्लाइंडनेस से अटैक कर देता है। लेकिन जुनू अपनी इम्यूनिटी स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे जुनू पे होने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज रिमूव हो जाती है। हम देखते हैं कि जुनू पे एक भी स्पेल का कोई भी असर नहीं होता। बॉस भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है मेरे कर्सेस काम क्यों नहीं कर रहे। जिन्नू उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी मेरे सामने कुछ औकात नहीं है। जिन्नू अपने मेज शैडो को ऑर्ब ऑफ ओवराइज देता है। वो बॉस से कहता है पहले मुझे तुम्हारी ये घटिया शील्ड डिस्ट्रॉय करने दो। फिर हम देखते हैं कि मेज काफी बड़ा फायर का एक गोला बना देता है और उसे बॉस की तरफ फेंक देता है। इससे बॉस की हिप ऑफ प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है और बॉस को भी काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो जिन्नू से कहता है कि ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते हैं कि चाइन भी यहाँ पे पहुँच जाती है। ये नजारा देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है ये मैं सब क्या देख रही हूँ। वो क्या समन किए हुए बीस्ट है। मेज टाइप हंटर्स जो समन करने में स्पेशलाइज होते हैं वो भी 1 या 2 ही बीस्ट को संभाल पाते हैं। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी मिस चा देखती है कि मिस्टर क्यून की हालत काफी ज्यादा खराब है और हीलर उसे हील कर रही है। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है। वो हीलर से कहती है कि क्या तुम सब ठीक हो, यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। हीलर कहती है कि हमें भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे हम देखते हैं कि बॉस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जुनू से कहता है कि तुम्हारे ये बेकार ट्रिक मुझ पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और बॉस हिम ऑफ रेज, हिम ऑफ री इन्फोर्समेंट, हिम ऑफ जायंट और हिम ऑफ कम्बिशन से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। साथ ही वो काफी ज्यादा बड़ा भी बन जाता है। वो जुनू पे अटैक करने आता है पर जुनू काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। वो बाकी सबको यहाँ से जाने को कहता है। बॉस जुनू पे फिर से अटैक करता है पर जुनू फिर से बच जाता है। जुनू बॉस से कहता है मेरा जायंट से पहले काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आगे हम देखते हैं कि जुनू का माना भी खत्म हो जाता है। बॉस जुनू से कहता है ह्यूमन ज्यादा घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तक बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। और वो जिन्नू पे हिम फ्लेम ऑफ ड्रैगन से अटैक कर देता है। बॉस को लग रहा होता है कि उसने जिन्नू को काफी आसानी से खत्म कर दिया लेकिन जिन्नू अचानक से जंप लगा के उसके आग पर वार कर देता है। जिन्नू से कहता है बड़ा होने के बाद तुम बस एक आसान टारगेट बन जाती हो। कोई भी मेज बिना सुरक्षा के एक असासियन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि जिन्नू बॉस पे काफी सारे वार करता है। जिनचुल भी अपनी टीम के साथ इधर आ जाता है। इधर का नजारा देख के वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर से हमें जिन्नू को दिखाते
कहते वो कह रहा था कि इस ड्रैगर से मैं इस पे गहरा घाव नहीं दे सकता। वो अपने ड्रैगर को इन्वेंटरी में रख देता है और वो बॉस को काफी तगड़ा पंच मारता है। आगे वो बॉस भी काफी सारे पंचेस मारता है। जिनचुल और चाइन इस बैटल को काफी हैरानी से देख रहे होते हैं। चाइन जिनचुल से कह रही थी वहाँ पे काफी सारे बीस्ट उस हंटर ने समन किए हैं। जिनचुल कहता है मिस्चा क्या आप संग जिनू के बारे में बात कर रही हो? ये सुन के मिस्चा हैरान हो जाती है। वो मन में कह रही थी सिर्फ मिस्टर चोई को भी नहीं बल्कि सर्विलेंस एजेंट की टीम की मैनेजर को भी उसके बारे में पता है। जिनचुल मिस्चा से कहता है गेट से काफी इंटेंस माना की वेव आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ स्ट्राइक स्क्वाड को हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन लगता है मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर संग अभी ए रैंक की डंजन को खुद ही अकेले क्लियर कर रहे हैं। जिनचुल मन में कह रहा होता है कि तो ये बंदा इतना काबिल है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक फाइटर टाइप हंटर है, लेकिन वो समन मैजिक का भी यूज कर सकता है। आखिर वो कितने बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है? चाइन जिनचुल से पूछते कि आखिर ये कौन है, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? जिनचुल कहता है कि हाँ मुझे बस थोड़ा सा ही पता है इसके बारे में। आगे हम देखते कि जिन्होंने बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। वो उसे कहता है जिस समय तुमने अपनी सुरक्षा को खोया तब ये तय हो गया था कि तुम्हारे जीतने की कोई भी चांसेस नहीं है। आगे जिनू की शॉट्स बॉस को स्टैब करके खत्म कर देती है और जिनू का जो लेवल होता है ना वो भी 2 से अप हो जाता है। जिनू कहता है मैंने बॉस को तो हरा दिया है और मेरे सोल्जर्स भी बाकी बचा हुआ काम कर रहे हैं, अब ये रिवॉर्ड कलेक्ट करने का टाइम है। लेकिन तभी जिनू कहता है नहीं, ये डंजन हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है, मुझे लालची होके ए रैंक के बॉस की लूट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिनू उस बॉस की शैडो तो ले सकता है और वो वही करता है। वो अराइज के बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिनू को ऐसा देखते हुए सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अभी तक जिनू के स्टैंडर्ड, इलाइट और नाइट रैंक के ही सोल्जर थे। जिनू को इस बॉस की शैडो की रैंक न्यू दिखती है। जिनू को बॉस का नाम याद नहीं आ रहा होता, वो उसका नाम टेस्ट कर रख देता है और इसकी रैंक है इलाइट नाइट। जिनू को काफी सारे हाई ऑर्क की आर्मी भी मिल जाती है। जिनू कहता है मैं अभी 127 शैडोज को प्रिजर्व करके रख सकता हूँ, कुछ को मैंने नथिंगनेस की दुनिया में वापस भेज दिया है। आगे वो बाकी शैडोज को प्रिजर्व कर लेता है। सब लोग ये देख रहे होते हैं। तभी जिनचुल जिनू को आवाज देता है। उसे देख के जिनू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे चाइन भी है। जिनू मन में कह रहा होता है मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब यहाँ पे कब आ गए। स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर जिनू से पूछ रहा होता है कि मिस्टर संग आप जैसा पोर्टर ये सब कैसे किया? जिनू फिर से पैनिक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि अब मैं इस झमेले से कैसे बाहर आऊँ। लेकिन तभी सर्विलेंस टीम जिनू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घेर लेती है। जिनचुल सबसे कहता है कि हंटर एसोसिएशन संग जिनू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये पब्लिक में बिल्कुल भी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये एक टॉप सीक्रेट मैटर है। डंजन के बाहर जाने के बाद हम आराम से डिटेल में बताएंगे। आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में तुम बाहर किसी को भी कुछ भी मत बताना। जिनचुल जिनू से कहता है कि फालतू के टकराव से बचने के लिए अभी यही एक अच्छा रास्ता है। जिनचुल मन में कह रहा होता है कि मिस्टर संग ने अभी साउथ कोरिया के सबसे बड़े गिल्ड के सामने बीस्ट की आर्मी से फाइट की है। उनकी स्ट्रेंथ एस रैंक के हंटर से भी काफी ज्यादा है। आगे जिनचुल सभी हंटर से कहता है अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करे। तभी क्यून कहता है कि तुम काफी पावरफुल हंटर हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखनी चाहिए। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम पोर्टर बनने के लिए क्यों तैयार हो गए, तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्राइक स्क्वाड जिनू को झुक के थैंक्स कहती है। जिनू ज्यादा समय हीलर को उसकी जो विल होती है वो दे देता है। वो उसे कहता है कि अब तुम जिंदा हो तो तुम खुद ही अपनी फैमिली को दे देना और जिनू सर्विलेंस टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। चाइन उसे रोकना चाहती थी पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। तभी मेज मिस चाह से कहते हैं कि आप यहाँ पे पिकैक्स को क्यों लेके आई है। इससे चाइन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो उस मेज से कह रही होती है कि उसने क्या सोचा होगा उसने पक्का सोचा होगा कि मैं कोई अजीब लड़की हूँ। मेज कहती आप किसके बारे में बात कर रहे हो? चाइन मुंह लटका के उससे कहती कि छोड़ो कोई बात नहीं। आगे हम यू जिनू को देखते हैं जो यहाँ जिनू का वेट कर रहा होता है। जिनू भी यहाँ पे आ जाता है। यू जिनू से कहता है कि सर आपके कपड़े। जिनू से कहता है हाँ मैं सीधा डंजन के अंदर से आया हूँ। ये सुन के यू जिनू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ये अभी भी डंजन के अंदर ट्रेन होने जाते हैं, इनका कोई जवाब ही नहीं है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। आगे यू जिनू अपने पापा के साथ की बातचीत जिनू को बताता है। जिनू उसे कहता है तो तुम जब अपने पापा से बात कर रहे थे वहाँ पे म्यूगवान आ गया था और उसने रेड के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया। यू जिनू कहता है कि हाँ उसने हमें ये भी बताया कि आपने कैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर्स को रेस्क्यू किया। ये सुनकर जिनू मन में कह रहा होता है आखिर उसने ऐसा किया क्यों? फिर वो यू जिनू से कहता है तो तुम्हें अपने गिल्ड का मास्टर होने के लिए मेरी मदद चाहिए। यू जिनू कहता है कि हाँ लेकिन मैं आपको कोई दबाव नहीं डाल रहा, ये आपकी मर्जी होगी, आपका जो भी डिसीजन होगा आप उसे खुल के बताइए। जिनू अपनी बात बताने जा रहा होता है।
यूजिनो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और साथ ही वो थोड़ा सा नर्वस भी था। लेकिन तभी हमें हंटर गिल्ड के ऑफिस को दिखाते हैं, जहाँ की उन जिनों के बारे में मिस्टर चोई को सब कुछ बता देता है। ये सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि क्या कल की रेड में भी वो माइनिंग टीम में था और आज वो स्ट्राइक स्क्वाड में बैग्स को उठा रहा था। क्यों कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता उसने आखिर ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इतना जरूर पक्का कह सकता हूँ उसका रेड के साथ दखल अंदाजी करने का कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन वह डंजन के अंदर इस बार कोई रेगुलर बॉस बीस्ट नहीं था, तो हम उसे खुद नहीं हरा सकते थे और हालात भी हाथ से निकल ही गए थे। इसलिए शायद संगजिनू के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, उसको बीच में आना ही पड़ा। यह सब सुन के चोई कहता है पहले उसने व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर को भी बचाया और अब हमारे हंटर गिल्ड के स्ट्राइक स्क्वाड को भी। हमें उसे दिल से थैंक्स कहना चाहिए। आगे चोई मन में कह रहा होता है कि वो बीस्ट को समन कर सकता है, लेकिन उसकी फुर्ती को देखा जाए तो एक असासिन टाइप हंटर लगता है और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो मरे हुए को अपना सोल्जर बना सकता है। ये तो वो पावर से जो अभी रिवील हो गई है। क्या होगा अगर उसके पास इससे भी ज्यादा एबिलिटीज हो। आगे वो क्यून से कहता है सच में वो इतना पावरफुल है क्या? अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो वो कितना स्ट्रांग है? क्यून उसे बताता है रेड के दौरान सबको अलग अलग काम के अनुसार बैलेंस किया था। सबकी पोजीशन ऐसी थी जिससे अगर सामने वाले को कुछ भी हो जाए तो उसके पीछे वाला मुसीबत में पड़ सकता है। इनको 3-3 की टीम में अलग अलग डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। अगर ये पोजीशन वाली टीम अच्छे से काम नहीं कर पाई तो सभी खतरे में पड़ जाएंगे। टीम की कमजोरी दूसरे टीममेट के स्ट्रेंथ पर निर्भर होती है, पर वो हंटर असाधारण था। मिस्टर चोई, क्या आप अकेले ए रैंक के डंजन को, जो कि हाईएस्ट लेवल का है, उसे खुद से क्लियर कर सकते हो? ये सुन के मिस्टर चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस्टर चोई मन में कहते हैं मैं कितना भी स्ट्रांग हूँ, अगर काफी सारे बीस्ट मुझ पर एक साथ हमला करते हैं तो खुद से उनको डिफेंड करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा हार्ड होगा। वो मिस्टर क्यून से कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये अकेला कर सकता हूँ। लगता है मेरे अल्टीमेट टाइटल का तो जोक बन के रह गया। मिस्टर क्यून चोई से कहता है मैं जानता हूँ मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको गिल्ड कैसे चलाए इसके बारे में बताओ, पर आपको किसी भी हालत में संग जिनू को रिक्रूट करना ही होगा। मिस्टर चोई से कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम प्रेस को देखते हैं जो कि यहाँ पे म्यूसंग के लिए आई थी, क्योंकि वो इवैक्यूएशन करने आया था। तभी हम 2 गाड़ियों को काफी तेजी से आते हुए देखते हैं, जो कि बेक और चायजोंग की होती है। तभी प्रेस इनकी फोटोज निकाल रही होती है। बेक कह रहा होता है कि ये रिपोर्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिर ये इतनी गड़बड़ किसके लिए है? प्रेस वाले सवाल करने लगते हैं और वो पूछते हैं कि आप हंटर एसोसिएशन में ली मिसंग को रिक्रूट करने आए हैं क्या? क्या आपको लगता है कि मिसंग अपना शो छोड़ के कोरिया को रिप्रेजेंट करेगा? इस पे आपके क्या ओपिनियंस है? लेकिन बेक को तो पता भी नहीं होता कि मिसंग कौन है। वो मन में कह रहा था कि ये सब किसी मिसंग नाम के बंदे के लिए आए हैं। इन्होंने बिल्डिंग के सामने ही प्रेस को क्यों चालू कर दिया? बेक प्रेस वालों से कहता है मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चोईजोंग प्रेस वाले से कहता है मिस्टर ली ने पहले से ही फील्ड गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये तो इंडस्ट्री में सबको ऑलरेडी पता है। वैसे भी हम यहाँ किसी और के लिए आए हैं। ये सब सुन के प्रेस वाले का पूरा मूड खराब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेक चिढ़ाते हुए चोई से कह रहा होता है मैंने सुना कि हंटर गिल्ड कल रात बाल बचा। चोई भी उसे जवाब देते हुए कहता है वैसे हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरह कम से कम हमारा कोई ए रैंक का हंटर तो नहीं खोया। ये सुन के बेक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कहता है फिर भी देखा जाए उस हंटर ने दोनों गिल्ड को बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। मिस्टर चियो भी कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर वो कल रात नहीं होता तो हमारी सेकंड ईयर की पूरी स्क्वाड मर जाती। यही कारण है कि हम उसे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। आगे दोनों दूसरे से जिनू के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फिन गिल्ड का मास्टर लिम ताई ग्यू आ जाता है और वो इनसे कह रहा होता है कि आखिर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग भी मिशन के लिए झगड़ रहे हो? ये सुन के दोनों बेक और चोई उसे कहते हैं हमें उसे कोई घंटा लेना देना नहीं, जो भी उसका नाम है। ये सुन के मिस्टर लिम का पूरा मूड बिगड़ जाता है। कार में मिशन को भी लग रहा होता है कि बेक और चोई उसको रिक्रूट करने के लिए लड़ रहे हैं। मिशन का ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि सब कुछ तैयार है, अभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मिशन इंटरव्यू देने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनो भी यहाँ पे आ चुका था। वो मन में कह रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर हमें फील्ड गिल्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये गिल्ड सेउल के मेट्रोपॉलिटन एरिया के पास है। ये कोरिया का कभी नंबर 1 गिल्ड हुआ करता था। इस गिल्ड की रैंकिंग तब कम हुई जब व्हाइट टाइगर गिल्ड इससे अलग हो गया। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।